उनके पुत्र का नाम है उग्रसेन। उग्रसेन मथुरा के राजा हैं, बड़े धर्मात्मा राजा। इनकी प्राण प्यारी दुल्हन का नाम है पवन रेखा। भक्तों, पवन रेखा सखियों में लिखी जाती है। बहुत सुंदर हैं, लेकिन वो एक कहावत चली है कि अति गुणी सो निर्धनिया सुंदर सुबांझ। तो ज्यादा विद्वान होते हैं, धन के चक्कर में नहीं पड़ते, और जो औरत ज्यादा सुंदर होती है वो बांझ होती है। पवन रेखा कोई औलाद पैदा नहीं हुई, लेकिन राजा ने कभी अपनी प्राण प्यारी के दिल को नहीं दुखाया कि तू बांझ है, तेरे कोई औलाद नहीं, तूने मेरे वंश का दीपक बुझा दिया। इस तरह की बातें नहीं की। और भक्तों, एक बात और भी बता दें, घर तो वो ही स्वर्ग है जो पति अपनी पत्नी को लक्ष्मी के रूप में माने, और जो पत्नी अपने पति को भगवान के रूप में माने, वो घर स्वर्ग है। इसलिए भाइयों, भागवत सुनने आए हो, कभी अपनी पत्नी के दिल को मत दुखाना। बहुत से लोग रामायण की चौपाई लेते हैं, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना का यह अधिकारी। तो तुलसीदास ने लिखा है तारण। अगर प्रतारण लिखा होता तो तुम इनको डांटते फटकारते। उन्होंने लिखा है तारण, प्रतारण नहीं लिखा, प्रतारण नहीं लिखा, तारण लिखा है। और वीरेंद्र सिंह भैया, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो व्यास मंच के पास में। कभी पत्नी पे जुल्म नहीं ढाना चाहिए। जिस घर अंदर नारी जाति का होता सम्मान रहे, और वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का ये स्थान रहे। वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का स्थान रहे। वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का स्थान रहे। जिस घर अंदर नारी जाति जिस घर अंदर नारी जाति का होता सम्मान रहे। वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का स्थान रहे। वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का स्थान रहे। ए पत्नी जा खुश हो करके जय हो गुरुदेव। बांसुक संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। ये बांसुक संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। ये बांसुक संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। कंगाली और गरीबी यदि कर्मानुसार आ जाती, तो पति पत्नी के प्यार को लगकर डर करके भग जाती। ये पति पत्नी के प्यार को लगकर डर करके भग जाती। ये पति पत्नी के प्यार को लगकर डर डर के भग जाती। अन्न वस्त्र
देवों का स्थान रहे। वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का स्थान रहे। पत्नी जहाँ खुश होकर के मन में मोद मनाती, बां सुख संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी, कंगाली और गरीबी यदि कर्मानुसार आ जाती तो पति पत्नी के प्यार को लगकर डर करके भग जाती। जिस घर में पति और पत्नी में आत्मा की गहराइयों से प्यार है, अन्न वस्त्र बल बुद्धि की उस जगह में कोई कमी नहीं रहती है। ध्यान रखिए लोगों, नारी से पूजनते तत् रमनते देवता। जिस घर में औरत का सम्मान होता है वह घर में देवता निवास करते हैं, और जिस घर में औरत हिचकियां ले लेके रोती है उस घर से लक्ष्मी किनारा कर जाती है। पत्नी जहां प्रसन्न रहे उस घर की होती सफाई, और खान पान और रहन सहन में दिखलाई दे चतुराई। खान पान और रहन सहन में दिखलाई दे चतुराई। खान पान और रहन सहन में दिखलाई दे चतुराई। शिक्षित नारी बच्चों को देती है योग्य बनाई, प्रीति पूर्वक रहे किसी से करती नहीं लड़ाई। प्रेम पूर्वक रहे किसी से करती नहीं लड़ाई। प्रेम पूर्वक रहे किसी से करती नहीं लड़ाई। जिस घर में औरत का सम्मान होता है, जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है, उस घर में कभी कलह नहीं होता। शिक्षित नारी बच्चों को देती है योग्य बनाई। लड़कों को तो पढ़ाते ही हो, लेकिन लड़कियों को भी शिक्षा में पीछे मत रखिए। आज हम देख रहे हैं बेटियों के साथ बड़ा पक्षपात हो रहा है। लड़का पैदा हुआ, दरवाजे पर ढोल बज रहा हो, और लड़की अगर पैदा हो गई तो गली में ऐसे जारो मानो जब डकैती पड़ गई। वैसे एक बात बताऊं, कंस बहुत अच्छा था। कंस बहुत अच्छा था। उसने देवकी के बच्चा मारे जब पैदा हो गए तब। आजकल के कंस तो पैदा नहीं होने देते। अल्ट्रासाउंड में देखा बच्ची है, पेट में हत्या कर दी। पेट में हत्या कर दी। क्यों मारते हैं लड़की को? दहेज न देना पड़े, दामाद न ढूंढना पड़े। इसे पंडाल में बैठे हो तुम सब, खड़े होकर के बताओ कि हमारे घर में 6 लड़कियां थी, हमें गरीब कर गई। इतने भैया बैठे, बहनें बैठी हैं, खड़े होकर बताओ कि मेरे घर में 6 लड़कियां थी, हमें गरीब करके चली गई। लड़की कभी गरीब नहीं करती है लोगों। और तुम बेटी को इसलिए मारते हो दामाद न ढूंढना पड़े और दहेज न देना पड़े। लड़कों का सम्मान जग में, लड़की का सम्मान नहीं।
पांडाल में बैठे हमें बता दो लड़की क्या इंसान। पांडाल में बैठे हमें बता दो बेटी क्या इंसान नहीं। पांडाल में बैठे हमें बता दो बेटी क्या इंसान नहीं। बेटों का सम्मान जग में बेटी का सम्मान नहीं। पांडाल में बैठे हमें बता दो बेटी क्या इंसान नहीं। पांडाल में बैठे हमें बता दो बेटी क्या इंसान नहीं। भक्तों, दिन ही दिन बेटियां कम हो रही हैं, दिन ही दिन। सबसे ज्यादा हत्या हरियाणा में हो रही है लड़कियों की। लड़की अगर पैदा हुई तो इतनी बड़ी कील के तरुआ में ठोंकी हो कही जा भैया को लेके आइए। हरियाणा में मैंने बताया आपको, याद रखिए लोगों, हरियाणा में कितनी कमी है लड़कियों की। हरियाणा में 100 लड़का हैं तो 50 लड़कियां। राजस्थान में 100 लड़का हैं तो 58 लड़कियां। और उत्तर प्रदेश में लड़कियों की कितनी कमी है जानते हो? 100 लड़का है तो 63 लड़कियां। अब बताओ ये 37 लड़का दूल्हा बन के कहां जाएंगे? ये 37 लड़का दूल्हा बन के कहां जाएंगे? अगर 10 साल तक लड़कियों की हत्या पे विराम न लगा, लड़कियां ढूंढने नहीं मिलेंगी। मेरे प्यारे भक्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अगर बेटियां न होती तो हम और आप न होते, और हम और आप नहीं होते तो हमारे तुम्हारे बाप नहीं होते। याद रखिए लोगों, इसलिए बेटी बचाओ। रानी पवन रेखा कोई संतान